अस्सलाम वालेकुम गाइस, तो कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक, ज़बरदस्त। उम्मीद है कि आप सब भी ठीक ठाक होंगे। तो आज हम इस गाड़ी का रिव्यू करने वाले हैं टोयोटा करोला E.Saloon 1998 मॉडल, जो कि 2007 में इंपोर्ट गाड़ी की गई थी। तो ये गाड़ी फॉर सेल है। इसके 2 पीसेस मतलब है कि शावर किए गए हैं। इसके अलावा आपको गाड़ी फुल जेन्युइन मिल जाती है 2 पीसेस को छोड़कर। तो आज हम इस गाड़ी का टोटली रिव्यू करने वाले हैं। इसकी प्राइस, लोकेशन, हर चीज़ आप लोगों के साथ मैं शेयर कर लूँगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो रिव्यू की तरफ चले जाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल पहले इसकी फ्रंट की तरफ चलते हैं और इसकी बानेट की बात कर लेते हैं। बानेट आपको काफ़ी डिसेंट सा मिल जाता है और इसकी मतलब राइट एंड लेफ्ट की जाने आपको एक मतलब डिज़ाइन सा मिल जाता है, जो कि इसकी लेयर्स नुमा इसकी लाइंस हैं, जो कि मतलब अट्रैक्ट करती हैं इसकी ग्रिल की तरफ। मतलब काफ़ी ज़्यादा इसकी अमेजिंग लुक फ्रंट से आ जाती है। इसके अलावा इसकी वाशर आपको मतलब मिडल में आपको 2 वाशर दिए जाते हैं। इसकी बॉनेट की सॉरी इसकी बम्पर की बात की जाए तो डिसेंट सा ओरिजिनल इसका आपको मतलब इसका मिल जाता है बम्पर। नीचे आपको डबल ग्रिल दी जाती है और मिडल में नंबर प्लेट का ऑप्शन दिया जाता है। इसके अलावा इसकी ग्रिल की बात की जाए तो आपको एल्यूमिनियम की आपको इसकी ग्रिल दी जाती है, जो कि मिड में आपको ब्लैक और साइड में आपको एल्यूमिनियम मतलब जिसे हम क्रोम कलर भी कहते हैं वो आपको दिया जाता है और मिड में इसका लोगो दिया जाता है 3 स्टार। इसके अलावा इसकी हेडलाइट्स की बात कर लेते हैं। हेडलाइट्स आपको बिल्कुल ग्लासेस नुमा इसकी हेडलाइट्स मिलती हैं, नीट एंड क्लीन, जिसके अंदर आपको लो हाई बीम का बल्ब मिल जाता है। और साइड में अगर मतलब इसकी मिडल लाइट की बात की जाए तो डिसेंट सी इसकी मिडल लाइट दी जाती है। उसके अंदर ही आपको छोटा सा इंडिकेटर भी दिया जाता है। इसके अंदर मतलब आपको डबल इंडिकेटर दिए जाते हैं, एक आपको मिडल लाइट के अंदर और एक आपको फिंडर के ऊपर। इसके अलावा बम्पर आपको बिल्कुल सादा नुमा मिल जाता है। इसकी दोनों लाइट्स बिल्कुल नीट एंड क्लीन है, मिडल लाइट्स, इसके अलावा ग्रिल, बम्पर, हर चीज़ आपको परफेक्ट मिल जाती है। अब चले जाते हैं फिंडर की जानिब। तो ये इसका ओरिजिनल फिंडर है और इसके साइड में आपको मतलब छोटा सा इसका इंडिकेटर वाइट कलर के अंदर दिया जाता है। इसकी ग्रिल की बात इसकी विंडोज़ की बात की जाए तो विंडोज़ आपको बिल्कुल नीट एंड क्लीन मिल जाती हैं। इसके अलावा आपको साइड में क्रोम का मतलब इसका गोलानुमा भी मिल जाता है और आफ्टर मार्केट इसके ऊपर पेपर लगाया गया है ऊपर की जानिब, जो कि मतलब धूप से बचाता है। इसके अलावा वाइपर बिल्कुल आपको परफेक्ट अच्छी हालत में मिल जाते हैं। अब चले जाते हैं विंडोज़ की जानिब। तो पहले इसकी मतलब साइड मिरर की बात कर लेते हैं। आपको ऑटो इसकी मतलब साइड मिरर मिलते हैं, आप हाथ से भी इन्हें फोल्ड कर सकते हैं। इसके अलावा आप बटन से अंदर इन्हें कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अलावा इसकी विंडोज़ की बात की जाए तो विंडोज़ के ऊपर ब्लैक पेपर मतलब आपको स्टार मिल जाता है। इसके अलावा सनशाइन मतलब आपको इसके विंड्स मिल जाते हैं। इसके अलावा विंडोज़ के पैनल आपको ब्लैक मिलते हैं ओरिजिनल, और नीचे विंडोज़ के हैंडल्स आपको वाइट ही कलर के अंदर हार्ड प्लास्टिक के अंदर दिए जाते हैं। इसके अलावा विंडोज़ की साइड में आपको नीचे फिनबोर्ड मिल जाता है। इसके अलावा आपको इसके ऊपर गोला मिल जाता है वाइट कलर के अंदर, जो कि दरवाजे को प्रोटेक्ट करता है। इसके अलावा विंडोज़ की चारों जानिब मतलब आपको एल्यूमिनियम के गोले नुमा मिल जाते हैं। रूफ़ की बात की जाए इट्स मीन छत की, तो बिल्कुल छत आपको नीट एंड क्लीन मिल जाता है। कोई डंट, कोई स्क्रैच वगैरह या मतलब कोई पेंट वगैरह उखड़ा हुआ नहीं मिलता, बिल्कुल आपको अच्छी हालत में मिल जाता है। मैं आपको मतलब 2 जो पीसेस टचेज हैं वो भी इंशाल्लाह आपको आप लोगों के साथ शेयर करूँगा लाजमी। पहले आपको इसका फ्रंट का बम्पर आपको मतलब मिल जाता है शावर, और बैक साइड का बम्पर, दोनों बम्पर आपको शावर मिलते हैं। वो असली शावर मिलते हैं क्योंकि मतलब ये गाड़ी ज़रा से यूज़ में थी तो थोड़ा बहुत इसके ऊपर स्क्रैच वगैरह आ गए थे, तो इसलिए इन्होंने ये शावर करवा लिए हैं। इसके अलावा गाड़ी के ऊपर कुछ डंट, कोई स्क्रैच वगैरह आपको नहीं मिलते। अब चले जाते हैं इसके टायर्स की जानिब। तो ये आपको इसके ओरिजिनल टायर्स मिलते हैं और काफ़ी अच्छी मतलब क्वालिटी ब्रांड की और क्वालिटी आपको अच्छी मिल जाती है, जो कि 90% आपको टायर्स बिल्कुल परफेक्ट मिलते हैं। इसके अलावा आफ्टर मार्केट इस गाड़ी के अंदर अलाई रिम लगा रखे हैं इन्होंने, जो कि काफ़ी अच्छे हैं और जो कि आपको मतलब 5 नट्टू वाले मिलते हैं। ठीक है, कुछ गाड़ी के 4 होते हैं लेकिन इसके अंदर आपको 5 जिसे हम कहते हैं बोल्ट वाले आपको इसके अंदर अलाई रिम मिल जाते हैं। तो ये कुछ इसका फ्रंट है। अभी मैं आपको दूसरी साइड से दिखा देता हूँ। तो अभी राइट साइड से मैं आपको दिखा देता हूँ। इसकी हेडलाइट्स बिल्कुल नीट एंड क्लीन है। इसके अलावा मिडल लाइट्स बिल्कुल ओके। बम्पर की यहाँ पर आपको छोटा सा स्क्रैच मिल जाता है। इसके अलावा और कुछ चीज़ मतलब आपको नहीं मिलती, स्क्रैच वगैरह, डंट वगैरह। फिंडर बिल्कुल नीट एंड क्लीन है और इसके अलावा विंडोज़ के गोले आपको बिल्कुल परफेक्ट मिल जाते हैं। इसके अलावा साइड इंडिकेटर, इसके अलावा हैंडल्स बिल्कुल परफेक्ट, साइड मिरर, विंडोज़ के पैनल्स बिल्कुल आपको परफेक्ट गाड़ी आपको मिल रही है। इसके अलावा चिकन मेड आपको चारों जानिब आपको मतलब मिल जाते हैं। इसके ओरिजिनल चिकन मेड आया करते थे वो इस गाड़ी के अंदर इंस्टॉल हैं। इसके अलावा टायर्स की पोजीशन भी बिल्कुल ओके और चारों अलाई रिम जो है ना वो काफ़ी अपनी अच्छी हालत में, कोई मतलब इनके ऊपर से पेंट वगैरह उखड़ा नहीं है या मतलब लो क्वालिटी का अलाई रिम इस गाड़ी के अंदर नहीं इंस्टॉल है।
अब चले जाते हैं बैक साइड की जानिब। तो ये कुछ आगे इसकी बैक साइड। तो पहले इसकी विंड स्क्रीन की बात की जाए तो इसके अंदर आपको इसकी ब्रेक लाइट दी जाती है। नीचे आप लोग देख लें, आपको बल्ब मतलब जलती हुई नज़र आ रही होगी। इसके अलावा ब्लैक पेपर इसके ऊपर मतलब ऑनर ने इंस्टॉल करवाया है। इसके अलावा इसके विंडोज़ की साइड में आपको एल्यूमिनियम का गोला मिल जाता है। विंडोज़ बिल्कुल नीट है कि रूफ बिल्कुल परफेक्ट है। नीचे फेंडर की बात की जाए तो यहाँ पर आपको फ्यूल का ऑप्शन दिया जाता है लेफ्ट की जानिब, और इसके अलावा फेंडर बिल्कुल नीट एंड क्लीन है। इसके हैंडल्स जो कि ऑलरेडी मैंने आपको दिखा रखे हैं। इसके मतलब बम्पर की बात की जाए तो ये आ गया इसका ओरिजिनल बम्पर, ये शावर्ड है लेकिन ओरिजिनल है। इसके अलावा चिकन मेट देख लें। इसके अलावा यहाँ पर आपको इसके 2 सेंसर मिल जाते हैं। कुछ गाड़ी के अंदर मतलब 4 सेंसर भी आते हैं, लेकिन इस गाड़ी के अंदर आपको 2 सेंसर ओरिजिनल मिल जाते हैं, जो कि आपको बैक साइड के ऊपर मिल जाते हैं। जब आप रिवर्स गाड़ी करेंगे तो ये काफ़ी आपको हेल्पफुल होंगे। ट्रंक की बात की जाए तो ट्रंक ये देख लें, यहाँ पर आपको एसी सैलून डी का आपको इसका लोगो दिया जाता है, मीडियम में टोयोटा का और साइड में आपको टोयोटा कोरोला का, और नीचे यहाँ पर पकड़ने वाला हैंडल्स भी आपको एल्यूमिनियम मतलब जिस तरह हम कहते हैं क्रोम का आपको मिल जाता है। इसकी लाइट्स की अगर बात की जाए, टेल लाइट जिसे हम कहते हैं, तो नीचे आपको ब्रेक लाइट दी जाती है, ऊपर आपको इंडिकेटर दिया जाता है। इसके अलावा ट्रंक के मिडल में आपको छोटी सी रिवर्स लाइट भी दी जाती है। तो ये कुछ इसकी लाइट्स आ गई। तो बैक साइड के ऊपर आप लोगों ने देख लिया कितना अच्छा इसका मतलब है बैक साइड है। इसके अलावा आपको राइट की जानिब इसका एग्जॉस्ट मिल जाता है। तो अभी मैं मतलब ये आपको दूसरी साइड से भी दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर भी आपको दिखा देता हूँ, थोड़े बहुत स्क्रैच हैं, जिस तरह एग्जॉस्ट के ऊपर की जानिब थोड़ा सा स्क्रैच हो रहा है। इसके अलावा मतलब थोड़े बहुत स्क्रैच होंगे, मतलब आप 100 में से 2.5% के लें। इसके अलावा आपको गाड़ी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल परफेक्ट गाड़ी मिल रही है, काफ़ी ओनर ने संभाल के रखी है। और अगर आप चाहते हैं और अगर आप गाड़ी लेना चाहते हैं या आप कोई इंटरेस्टेड है आप में से कोई बंदा, तो अभी पेशावर जाके बंगिश मोटर शुरू में जाए तो आपको ये गाड़ी अवेलेबल मिल जाएगी, जो कि उसकी पेपर हर चीज़ आप मतलब देख सकते हैं। अब चले जाते हैं इसके इंटीरियर की तरफ। तो ये कुछ इसका इंटीरियर है, आपको ब्लैक ही ब्लैक आपको इसके अंदर इंटीरियर मिल जाता है, सॉरी ब्लैक नहीं कह सकता, इसका डैशबोर्ड और इसके अलावा इसके विंडोज़ के मतलब जो गत्ते हैं वो आपको क्रीमी कलर के मिल जाते हैं। तो पहले इसकी स्टीयरिंग की बात की जाती है तो ये आपको डिसेंट सा स्टीयरिंग मिल जाता है। ये काफ़ी मिलता जुलता है नए मॉडल जो मतलब एक सलाई गाड़ियों के हैं उसकी तरह मिलता जुलता है इसके स्टीयरिंग है। इसके अलावा इसी गाड़ी के अंदर भी सेम इसी तरह का स्टीयरिंग आया था, बस उसके अंदर ज़रा से इसके यहाँ पर हॉर्न के बटन थे, यहाँ पर वो चीज़ नहीं है। मीडियम में टोयोटा का लोगो। स्पीडोमीटर की बात की जाए तो ये आपको आरपीएम मीटर स्पीडोमीटर दिया जाता है। इसके अलावा मतलब फ्यूल, टेम्परेचर, लाइट्स, इंजन वगैरह की आपको ऑप्शन दिए जाते हैं। डैशबोर्ड बिल्कुल नीट एंड क्लीन है। इस गाड़ी के अंदर आपको एयरबैग 2 मिल जाते हैं, एक आपको मिल जाता है इसके अंदर स्टीयरिंग के अंदर और एक आपको मतलब मिल जाता है ऊपर मैसेंजर की जानिब डैशबोर्ड के अंदर। मिडल में आपको इसकी ओरिजिनल इसकी एलईडी लाइट मतलब मिल जाती है, एलईडी लाइट नहीं कहते इसे एलईडी कहते हैं, मैं भूल गया हूँ। तो ये आपको इसके अंदर एलईडी मिल जाती है और जिसके अंदर मैप वगैरह आप म्यूज़िक वगैरह आप सुन सकते हैं, जिसके अंदर आपको लैंग्वेज चेंज करने का ऑप्शन भी है, जिसके अंदर फ्रांस, इंग्लिश मतलब अरेबिया मतलब मुख्तलिफ 3-4 किस्म की लैंग्वेज है। मिडल में आपको 2 एसी के वेंट्स दिए जाते हैं और इसके अलावा लाइट एंड लेफ्ट की जानिब भी आपको 2 मतलब टोटली आपको 4 एसी के वेंट्स दिए जाते हैं। ऑटोमेटिक गाड़ी दी जाती है, नीचे एसी के मैनुअल बटन दिए जाते हैं ऑटोमेटिक। इसके अलावा यहाँ पर आपको इसके साइड मिरर का बटन भी दिए जाते हैं। आर्मरेस्ट बिल्कुल नीट एंड क्लीन मिल जाता है, क्रीमी कलर का आपको आर्मरेस्ट दिया जाता है, ऊपर आपको रगजीन। इसके अलावा सीट्स की बात की जाए तो ये इसकी ओरिजिनल सीट्स हैं रगजीन की, तो काफ़ी फॉर्म और काफ़ी अच्छी क्वालिटी की इसके अंदर आपको मतलब सीट्स मिल जाती हैं। अब चले जाते हैं विंडोज़ के गत्ते की जानिब। ऊपर आपको लेदर दिया जाता है, नीचे हार्ड प्लास्टिक और मिडल में आपको विंडोज़ मैनुअल बटन दिए जाते हैं और जहाँ पर आपको इसके हैंडल पकड़ने का और मिडल में रेक्जीन आपको दी जाती है। ये कुछ आ गया इसका इंटीरियर। तो यहाँ पर एसी के बटन जो हैं वो आपको मैनुअल मिल जाते हैं, जिस तरह पुराने ज़माने में हैंडल्स हुआ करते थे फ़ैन पखे के, तो वही समझ लें इस गाड़ी के अंदर भी आपको इसके हैंडल्स मिल रहे हैं। नीचे इसका अंदर बॉक्स आपको मिल जाता है। देखिए कुछ आ गया इसका इंटीरियर। ये आगे विंडोज़ के बटन्स। फ्रंट ड्राइवर की जानिब आपको इसका ऑटो मिल जाता है विंडोज़ का बटन और 3 विंडोज़ के बटन आपको मैनुअल मिल जाते हैं। लॉक अनलॉक का साइड में आपको इसका बटन दिया जाता है। अब चले जाते हैं बैक साइड की सीट की जानिब। तो ये आगे इसकी बैक साइड की सीट्स। तो एक अगर स्पेस की बात की जाए तो इस गाड़ी के अंदर आपको मतलब ये 3 बंदे भी बैठ सकते हैं और अगर 4 बिठाना तो वो भी बिठा सकते हैं, क्योंकि ये सीट्स फ्लैट हैं तो इसलिए मतलब आप 4 भी बिठाना चाहें पतले पतले से तो वो बिठा सकते हैं, नहीं तो 3 परफेक्ट आप लोग बैठ सकते हैं। इसके अलावा आपको सीट्स बेल्ट्स मिल जाते हैं 2। इसके अलावा मिडल में आपको आर्म रेस्ट भी दिया जाता है।
विंडोज़ की बैक साइड की जाने भी सेम वैसी विंडोज़ के बटन्स आपको ओरिजिनल मिल जाते हैं, रेक्सीन और साइड में हार्ड प्लास्टिक और लेदर आपको दी जाती है। स्पेस की बात की जाए तो 5, 6, 7 फुट का बंदा बिल्कुल रिलैक्स होकर बैठ सकता है। यहाँ पर आपको छोटा सा बॉक्स दिया जाता है जिसके अंदर आप सिगरेट वगैरह अगर पिए तो उसका डस्ट वगैरह आप उसके अंदर डाल सकते हैं। नीचे आपको छोटी सी इसकी रेक्सीन दी जाती है। तो ये कुछ आ गया इसका इंटीरियर। अब चले जाते हैं ट्रंक की जाने। वो यहाँ पर आपको इसकी ओरिजिनल इसकी स्टपनी मिल जाती है और इसके अलावा व्हील पाना वगैरह और जैक वगैरह आपको मिल जाता है। इसके अलावा फ्रेम वगैरह आप देख लें बिल्कुल परफेक्ट नीट एंड क्लीन आपको मिल रहा है। तो ये आ गया इसका इंजन रूम बिल्कुल नीट एंड क्लीन। जिस तरह आपको अंदर बाहर से गाड़ी मिल रही है इसी तरह आपको इस गाड़ी के अंदर आपको इंजन मिल जाता है 16 वाल और 4 सिलेंडर आपको इंजन मिल जाता है 1300 सीसी। इसके अलावा फ्रेम वगैरह आप देख लें बिल्कुल नीट एंड क्लीन है और इसकी मतलब घोड़े नुमा हर चीज़ आपको बिल्कुल परफेक्ट मिल जाती है, बिल्कुल परफेक्ट। और इसके अलावा गाड़ी की मतलब फ्यूल एवरेज वगैरह बिल्कुल परफेक्ट है। इसके अलावा एसी बिल्कुल काम कर रहा है परफेक्ट। इसके अलावा एसी और इसके अलावा हीटर वगैरह हर चीज़ आपको परफेक्ट मिल जाती है अपनी अच्छी परफॉर्मिंग के समेत मतलब साथ। तो ये कुछ आगे इसका इंजन रूम। तो गाड़ी की अगर प्राइस की बात की जाए तो इसकी गाड़ी की फ़ाइनल प्राइस कुछ भी नहीं बताई गई। मैंने काफ़ी पूछा उनसे तो उन्होंने कहा कि अभी इसकी फ़ाइनल प्राइस हम आपको नहीं बता सकते। अगर कोई आपका ओनर मतलब कोई बायर सी मतलब अगर उन्होंने कहा गाड़ी का तो वो मतलब बंगिश मोटर शोरूम पे आके मतलब गाड़ी देखें और मतलब इसकी ओरिजिनल जो प्राइस है वो मैं मतलब आपको लोगों को बता दूँगा। अब शोरूम वही अगर जो मतलब इंटरेस्टेड होगा तो इसलिए प्राइस ऊपर नीचे हो रही हैं तो इसलिए मतलब टैक्स वगैरह ऊपर नीचे कम हो रहे हैं तो इसलिए प्राइस का भी कोई फ़ाइनल डिमांड अभी नहीं की जा रही। इतना मैंने सुना है कि इसकी 13-14 लाख रुपए इसकी प्राइस है। तो अभी आप लोगों को पता होगा इसकी गाड़ी की ओरिजिनल प्राइस क्या आया करती थी, लेकिन जिस तरह ये गाड़ी है एंटीक गाड़ी तो इसकी प्राइस फिर उस तरह की होगी। तो अगर आप में से कोई इंटरेस्टेड है तो बंगिश मोटर शोरूम जाके मतलब ओनर का मतलब आप बात कर सकते हैं। इसके अलावा शोरूम वगैरह मतलब उनके मतलब मालिकान से भी आप बात कर सकते हैं। गाड़ी फुल मतलब उसके पेपर हर चीज़ आप लोग देख सकते हैं और उसके बाद आप लोग मतलब गाड़ी की मतलब डील वगैरह कर सकते हैं। तो ये कुछ आ गया इसका इंटीरियर। तो गाड़ी काफ़ी बिल्कुल कमाल की गाड़ी। इसके अंदर आपको अलायरे मिल जाते हैं आफ्टर मार्केट तो मतलब आपको कुछ करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो 2007 मॉडल है, लोअर की रजिस्टर्ड है शायद और ये कुछ गाड़ी है। तो उम्मीद है कि आपको मेरा रिव्यू अच्छा लगा होगा। इसके अलावा अगर आप और किसी गाड़ी का रिव्यू चाहते हैं टोयोटा करोला तो ऑलरेडी मेरी टोयोटा करोला गाड़ी तो सेल हो चुकी है। और इसके अलावा अगर आप एक्सएलआई GLI और एक्सी गाड़ियों का रिव्यू चाहते हैं तो गाड़ी अभी अवेलेबल है। कुछ गाड़ियाँ सेल हो चुकी हैं और कुछ गाड़ियाँ अभी पड़ी हैं मतलब ये ज़मीन खड़ी हैं। तो मतलब आप विज़िट करके देख सकते हैं। जिस तरह अभी ये कल्टिस वगैरह खड़ी है आपको मतलब मेट्रोल का गोल कलर के अंदर आपको मिल जाती है। इसके अलावा आपको 88 गाड़ी वहाँ पर जिसका मैंने कुछ दिन पहले रिव्यू किया था वो गाड़ी आपको मिल जाती है। इसके अलावा होंडा और मतलब कि पेरिस और काफ़ी मतलब हर किस्म की गाड़ी आपको मिल जाती है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए, अपने लोगों अपने मतलब भाइयों के साथ लाजमी वीडियो शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। अपना भाई को दीजिए सलाम, टेक केयर, टाटा, बाय बाय।